अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया बुज़र। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तमाम मेरी माएँ, बहन, बेटियाँ और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ढेरों दुआएं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी जो वीडियो है वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जल्दी से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो सुबह सुबह का टाइम होता है और सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत फ्रेश आई होती हैं। रमज़ान का महीना है तो रेगुलर हम सब्ज़ियाँ वगैरह तो साथ साथ लेते रहते हैं। आज मेरा जो दिल है ना वो कह रहा था कि आज हम चने और राजमा की जो दाल है वो बना लेते हैं। तो इस तरह मैंने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद, चुनने के बाद उसको मैंने भिगो के रख दिया था। फिर उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने एक देगची में पानी लिया था और पानी जब गर्म हो चुका था तो मैंने दाल को उसके अंदर ऐड कर दिया था। और जब भी मैं ज़्यादातर जो भी दाल बनाती हूँ तो इसी तरह से होता है कि दाल को मैं पहले बॉईल करती हूँ, उसमें मैं नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि उससे दाल का जो जायका है बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो रच बस जाती हैं उसके अंदर। जितने भी जो मसाले आप ऐड करते हैं, ख़ास करके मिर्च, हल्दी और नमक। और जब हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी थी तो मैंने हंडी को, एक मिट्टी की हंडी ली थी, उसमें मैंने ऑयल को गर्म किया था। ये मैंने तड़का उसके लिए बना रही थी, जिसे आप बघार भी कहते हैं। तो साथ ही दूसरी साइड पे मैंने चावल भी साथ ही बना लिए थे, वाइट चावल, क्योंकि बच्चे वाइट चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी रेगुलर पकौड़े, समोसे, ये वाली चीज़ें भी बहुत गर्म होती हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं दाल और चावल बना लेती हूँ। ज़्यादातर मेरे बच्चे वाइट चावल पसंद करते हैं तो मैं वाइट चावल साथ बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। फिर जी इधर जब ऑयल गर्म हुआ था उसमें मैंने साबुत मसाला ऐड किया था। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर को आप हल्का सा बॉईल करके उसका ऊपर से छिलका उतार सकते हैं, या इसी तरह भी आप उसे अच्छे से मैश कर सकते हैं जी। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था कसूरी मेथी को। खुशक कसूरी जो मेथी है उसको अच्छे से मैंने हाथ में मसल के उसके अंदर ऐड कर लिया था। उसके बाद फिर दोबारा से, पहले तो हल्दी, मैंने जब दाल बॉईल की थी तो उसमें हल्दी ऐड की थी, तो अब भी फिर दोबारा से मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ कि उसका जो कलर है वो अच्छा आ जाएगा। इस तरह से मैंने फिर जो बॉईल की हुई दाल थी वो मैंने सारी उसके अंदर ऐड कर ली थी, सारी उसके अंदर डाल दी थी जो मैंने तड़का बनाया था। और उसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। अगर आप ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने हल्का सा पानी उसमें ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला उसमें ऐड कर लिया था। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की इस तरह बनती है दाल। तो हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, उतनी ही बनाते हैं जैसे आप अच्छे तरीके से खा लेते हैं, क्योंकि जो खाना होता है हमारा वो ज़्यादातर वेस्ट होता है और अल्लाह ताला इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो कोशिश करें उतना खाना बनाएं जो आप अच्छे से खा लिया करें, या फिर जो खाना बचे वो किसी को दे दिया करें। अब इसमें मैंने ऐड किया था हरा धनिया एंड पे, और इस तरह से हमारी जो दाल थी वो बन गई थी। अगर आप पानी नहीं ऐड करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी उसके बाद फिर ये आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है। मैं चावलों के ऊपर डाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से चावल प्लेट में निकालने हैं और साथ इस तरह दाल
और देखिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि हम दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो साथ इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जो दाल है, ये बच्चे अगर आपके खाते तो आप ज़रूर उनको बना के दें। जी, तो उसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये मैंने बनाए थे पकोड़े, और सिंपल पकोड़े मैंने बनाए थे। सबसे पहले मैंने आलू को काटा था, जितना आप आलू को ब्रेक काटेंगे इतने ही अच्छे पकोड़े आपके बनते हैं। तो उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर लिया था, और उसके बाद हरा धनिया, थोड़े से टमाटर, वो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल दें। उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से 1-2 लेमन जो हैं वो उनका जूस अच्छे से निकाल लिया था इसके अंदर, और फिर नमक और तरा मिर्च जो होती है, साबुत मिर्च, वो मैंने ऐड की थी। उसके बाद कसूरी मेथी जो है, खुशक कसूरी मेथी, वो ऐड की थी। साबुत खुशक धनिया ऐड किया था। उसके बाद जी 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया था। उसके बाद ये थोड़ा सा मसाला था, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है मसाले का। उसके बाद बेसन मैंने ऐड कर लिया था। तो जो मैंने मसाला ऐड किया था वो वैसे ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करें तो कर सकते हैं। जो अक्सर आपके घर तिक्का मसाला या इस तरह का कोई मसाला है, आपको अच्छा लगता है, उसका टेस्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी ये पकोड़े मैंने बहुत ही सिंपल से बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ तो बच्चे सिर्फ आलू ही उसके अंदर से निकाल के खाते हैं। बकाया जो चीज़ें होती हैं आपको पता है कि बच्चे नहीं पसंद करते। मैं अपने बच्चों की फ़िलहाल बात करती हूँ, और तो मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो जी ये मैंने बहुत ही जल्दी में ये वाली रेसिपी जो है, जो पकौड़े बनाए थे, बहुत ही जल्दी बनते हैं, चटपट बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सिंपल भी पकौड़े जो आप बना रहे होते हैं तो वो बच्चों को ज़्यादातर सिंपल पकौड़े पसंद आते हैं, और बहुत ही शौक़ से बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी मसाले ऐड कर सकते हैं। जी तो इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप इनको डालती गई, स्टेप बाय स्टेप इनको निकालती गई। जी तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करें, हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और रहम आएँ। इस नेक महीने के सदक़े सब की इबादतों को कबूल फरमाएँ। तो इन दिनों में रोज़े होते हैं, तो वैसे भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो अगर आपको कोई भी इसमें कोई मसला लगता है, कोई भी ऐसा इशू, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप में एंड तक सारे पकोड़े स्टेप बाय स्टेप इस तरह मैंने बना लिए थे। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे।
जी, तो इस तरह मैंने कुछ रोटियां बना ली थी साथ। और अनोशा को मैं कह रही थी कि बहुत ही कम टाइम रह रहा है रोज़े को, तो आप जल्दी से मेरी हेल्प कर दो साथ। तो अनोशा ने एक देगची ली, उसमें अनोशा ने लेमन और चीनी पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर रही थी और फास्ट टाइम बना रही थी कि बच्चे जो होते हैं स्टडी में बिज़ी होते हैं। जी, तो बच्चों को भी वैसे थोड़ा बहुत काम साथ साथ करवाना चाहिए। इस तरह बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, काम आना चाहिए बच्चों को भी। और इधर मामा ने भी कुछ चीज़ें बेच दी थी और रोज़े का टाइम हो चुका था। मेरा व्लॉग था यहाँ तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।